आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून की आमद हो गई है, जिसके नतीजे में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हुई है। शुमाल मगरबी खलीजी बंगाल पर हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है। इम्कान है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान गहरे दबाव में तब्दील होकर मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ पेशकदमी करते हुए उड़ीसा को पार करेगा। मानसून की आमद के साथ ही आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेश कयासी के पेश नज़र GHMC ने अपने स्टाफ और ओहदेदारों को चौकस कर दिया है। महकमे मौसमियात की पेश कयासी में कहा गया है कि 12 था 14 जून शदीद बारिश का इम्कान है। इसी के पेश नज़र GHMC ने तमाम फील्ड की टीमों, ओहदेदारों और हंगामी इमरजेंसी टीमों को चौकस किया है ताकि वो शहर के बाज़ इलाकों में मुसलसल बारिश के साथ साथ मुख्तसर होने वाली बारिश के लिए तैयार रहें। ओहदेदारों और स्टाफ को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम खस्ता हाल इमारतों का फौरी तौर पर तख्लिया करवाया जाए ताकि किसी भी नागहानी वाक़े को रोका जा सके। इस अलर्ट में GHMC के फील्ड की सतह के ओहदेदारों से ख्वाहिश की गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सैलाब से लोगों के तख्लिए के सिलसिले में सलामती के इक़दाम करें और क़दीम दीवारों वाली इमारतों से मुतसिल रहने वाले अफराद का भी तख्लिया करवाया जाए। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, GHMC मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और कमिश्नर लोकेश कुमार ने GHMC के हदूद में नालों की सफाई के सिलसिले में इंजीनियरिंग के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर नालों की सफाई के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों को हिदायत दी कि नालों की सफाई के कामों में तेजी पैदा की जाए, क्योंकि मानसून की रियासत में पहले ही आमद हो चुकी है। उन्होंने ZC, DCs, CEs और दीगर आला अहदेदारों को हिदायत दी कि कामों की पेशरफ्त का मामूल के मुताबिक फील्ड की सतह पर जायजा लें ताकि कामों की हकीकी पेशरफ्त मालूम हो सके। खबर अजीम कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार ने वज़रा को नालों की सफाई के कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि 44 करोड़ 45 लाख रुपए के तखमीनी मसारिफ से 265 ड्रेन्स के कामों की तकमील हो चुकी है। इनमें 8 नालों की लंबाई 844.15 किलोमीटर है। 8 जून को तकरीबन 830 किलोमीटर नालों की सफाई के काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 620 किलोमीटर नालों की सफाई इंसानों के जरिए करवाई गई, जबकि 209 किलोमीटर नालों की सफाई मैकेनिकल अंदाज में की गई। श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों से ख्वाहिश की कि नालों और झीलों पर गैर मजाज कब्जों का सर्वे करवाया जाए ताकि उनका तख्लिया करते हुए डबल बेडरूम मकानात में उनकी बाज़ाबातकारी की जा सके। वज़ीर मौसूफ ने कामों को दोबारा करने और अवामी हुकूमत को ज़ाया करने के बजाय पानी में महसूर होने से बचाने के लिए मुस्तकिल हल के सिलसिले में मनसूबा और एस्टीमेट्स तैयार करने की भी तजवीज़ पेश की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि नकली तकुम फरोख्त करने वाले, सरबराह करने वाले और उसे तैयार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अफराद को आहिनी पंजे से निपटा जाएगा। इस सिलसिले में वजीर मौसूफ ने महकमे के अहदेदारों को वाज़ेह हिदायत जारी की। जिले कलेक्ट्रेट करीमनगर के प्रगति भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में वजीर प्रशांत रेड्डी ने मौसम बारिश से फसलों की काश्त पर मुतल्लिका अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नकली तकुम फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है, इसलिए नकली तकुम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अफराद को बचाने की कोई भी सिफारिश ना करें और इन मामलात में कोई भी मुदाखलत ना करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में मुफ्त बरक़ी, 24 घंटे पानी और मियारी तकुम और खाद की सरबराही के बायस हर साल ग़िज़ाई अजनास की पैदावार, बिलखुसूस धान की पैदावार में काफ़ी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल तेलंगाना में रिकॉर्ड सतह की धान पैदा हुई है। धान की पैदावार में तेलंगाना मुल्क भर में सरेफेरिस रहा। उसने पंजाब के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को हर साल 14,000 करोड़ की माली इमदाद फराहम की जा रही है। తెలంగాణ స్టేట్ లెక్క చేసుకుంటే 7 లక్షలు, 8 లక్షలు, 9 లక్షలు అంతకంటే ఎక్కువ ఎరువులు వాడకపోయేది 10 లక్షలు. అంటే అది కూడా డబుల్ కంటే ఎక్కువ 250-300% ఇవాళ ఎరువులు వాడుతున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్ హ్యాపెన్
happened just within 5 years. 5 సంవత్సరాల తక్కువ కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవాళ దేశంలో నంబర్ 1 అన్నపూర్ణ రాష్ట్రంగా ఎదిగింది. దేశంలో అందరికంటే ఎక్కువ వరి పంట ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండుతున్నారు. वजीर पसमानदा तबकात गंगुला कमलाकर ने कहा है कि हज्जाम और धोबी को 250 यूनिट मुफ्त बरखी दी जाएगी। जुमे के दिन इन तबकात की एसोसिएशंस के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए मुफ्त बरखी की सरबराही पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर कमलाकर ने कहा कि 30 जून के अंदर दरखास्तें दाखिल की जाएं। उन्होंने कहा कि गैर मुस्तहिक अफराद को इस स्कीम से इस्तेफादे से रोकने की जिम्मेदारी एसोसिएशन की होगी। अगर फर्जी सदाकतनामे पेश करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए दरमियानी अफराद की कोई जगह नहीं है। ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करनी होगी। महकमा पसमानदा तबकात उन दरखास्तों की जांच करने के बाद उन्हें मंजूरी देगा। जिनके पास मीटर नहीं है, हुकूमत मीटर फराहम करेगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि सिर्फ लॉन्ड्री और सैलून के मालिक होने पर ही मुफ्त बरखी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 महीने की एडवांस रकम महकमे की जानिब से अदा की जाएगी। हर मुस्तहिक फर्द को मुफ्त बरखी की सरबराही करना हुकूमत का मकसद है। మన దాఖలు ఏదమ్మా గడ్డ మీద పుట్టిన ఆ గడ్డ మీద మనం పుట్టిన కూడా పుస్తకాలు మొదలుకుంటూ గౌరవనీయులు ఈరోజు వెనుకబడిన కులాలను ఒక పవిత్రమైన రక్తవృత్తులు పుట్టిన ఎమ్మెల్సీగా మొన్నే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అవకాశం ఎమ్మెల్సీగా ఉండే మా సోదరుడు సారణ గారికి, గౌరవ బీసీ వెల్ఫేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ సెక్రటరీ గారు गुर्रा वेंकटेश्वर गार की रजक फेडरेशन एमडी गार की। एक दिन मुस्तहकम रहने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जुमे के रोज़ एक बार फिर इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमतें एक नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। हैदराबाद में पेट्रोल 31 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद उसकी कीमत 99 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। ऐसे ही डीजल की कीमतों में भी 31 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद उनकी कीमत 94 रुपये 57 पैसे फी लीटर हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कमी लाते हुए आम आदमी के बोझ को कम करें। उन्होंने इस मसले पर सेक्रेटेरिएट के करीब पेट्रोल पंप पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत और रियासत की टीआरएस हुकूमत के भारी टैक्सेस की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के अलावा जग्गा रेड्डी ने रियासत के बेशतर मकामात पर एहतजाजी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2014 में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर आयद एक्साइज ड्यूटी यूपीए के दौर में 75,000 करोड़ रुपए थी। वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने एक्साइज ड्यूटी को 3,34,000 करोड़ कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में खाम तेल की कीमत 107 रुपये थी। डीजल उस दौर में सिर्फ 54 रुपये फी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जाता था। पे हम पूरी तेलंगाना राज्य में पेट्रोल पंप के पास ये जो दिन पे दिन पेट्रोल और डीजल और गैस की दाम बढ़ते जा रहे हैं, उस पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है कम होते जा रहे हैं, लेकिन मोदी और केसीआर गवर्नमेंट की इन्होंने जो एक्साइज और टैक्स और एक्साइज ड्यूटी और वैट जो बढ़ाते जा रहे हैं, आज तेलंगाना में पेट्रोल की रेट 100 रुपये से ज्यादा हो गई। अब गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिलीज, उनकी जिंदगी बहुत बर्बाद हो जा रही है। हम ये पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक पे हमारी प्रोटेस्ट सारी पेट्रोल पंप की बाहर कर रहे हैं।
और यहाँ ये सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का पेट्रोल पंप है। हम इसके बाद तेलंगाना की आमदनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। గ్రామాలకు వెళ్ళాలంటే వందల కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వలస కూలీలు ఒకవైపు, తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో పని దొరకక పట్టణ ప్రాంతాలకు వలస వచ్చిన వాళ్లకు నెలల కొద్దీ ఇక్కడ పని దొరకకపోతే వాళ్ళందరూ తిరిగి గ్రామాలకు వెళ్ళి పని చేసుకుందాం అనుకుంటే पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस की जानिब से रियासत भर में एहतजाज किया गया। इस दौरान हैदराबाद में यूथ कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में एहतजाज करते हुए पल्सर गाड़ियों को टैंक बंड में फेंक दिया। बताया गया कि यूथ कांग्रेस के कारकुन शैलेंद्र ने पार्टी के दीगर कारकुनों के साथ एहतजाज करते हुए पल्सर गाड़ी पर हुसैन सागर पहुंचे और वहां अपने साथियों के साथ मिलकर गाड़ी को हुसैन सागर में फेंक दिया। रियासती हुकूमत ने नए राशन कार्ड जारी करने का जो फैसला किया है उससे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 2,72,000 खानदानों को फायदा होगा। बताया गया है कि कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के बायस मरकजी हुकूमत ने रियासतों को मुस्तहक खानदानों को राशन कार्ड जारी करने की हिदायत दी थी, जिस पर रियासती हुकूमत ने पहले से जेर इल्तिवा 4 लाख से ज्यादा राशन कार्ड को मंजूरी देने का फैसला किया, जिनमें 2,72,000 नए राशन कार्ड की दरखास्तें ग्रेटर हैदराबाद से मौसूल हुई थी। हुकूमत ने नए राशन कार्ड की इजराई के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है, जिसका 14 जून को इजलास होने वाला है। इस इजलास में तमाम दरखास्त गुजारों के राशन कार्ड्स को मंजूर किया जाएगा। हुकूमत ने 15 दिन के अंदर नए राशन कार्ड जारी करने की महकमे सिविल सप्लाईज को हिदायत दी है। जराये के मुताबिक हैदराबाद जिले से नए राशन कार्ड के लिए 1,77,000 खानदानों ने दरखास्त दाखिल की थी। उन दरखास्तों का जायजा लेने के बाद कबल ही महकमे सिविल सप्लाईज ने तमाम जांच पड़ताल के बाद 44,734 दरखास्तों की यकसोई करते हुए उन्हें कार्ड मंजूर किया था, जबकि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा दरखास्तों की जांच करनी बाकी है। हफ्ता 10 दिन में उन दरखास्तों की जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि हैदराबाद जिले से 99,000 दरखास्तें राशन कार्ड में नाम और दीगर चीज़ों की तब्दीली के लिए भी दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरखास्तों का भी जायजा लिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने कृष्णा ट्रिब्यूनल अवार्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा अपनी अर्जी को वापस लेने का फैसला किया। बताया गया है कि दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की शिकायत करते हुए कृष्णा ट्रिब्यूनल की जानिब से दिए गए फैसलों को रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ताहम बताया गया कि मरकजी हुकूमत ने रियासत को इस सिलसिले में वाज़ेह तयक़ुन दिया कि पानी की तकसीम के सिलसिले में तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको दूर किया जाएगा। मरकज़ के इस वाज़ेह तयक़ुन के बाद रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्त वापस लेने का फैसला किया। बताया गया कि रियासती हुकूमत ने अर्जी से दस्तबरदार होने की एक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने बीएड कोर्सेज में दाखिलों से मुताल्लिक गाइडलाइंस में तरमीम करते हुए सरकारी अहकाम जारी किए हैं। इसके मुताबिक बीएड कोर्स में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा को ग्रेजुएशन में 50% निशानात हासिल करना होगा। SC, ST, BC तलबा को कम से कम 40% निशानात की हद मुकर्रर की गई है। बीएड फिजिकल साइंस मेथडोलॉजी कोर्स में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन में फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई एक मजमून होना लाजमी है। साबिक में इस कोर्स में दाखिलों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मज़ामीन को लाजमी करार दिया गया था, लेकिन ताज़ा तरमीम के बाद किसी एक मजमून के साथ ग्रेजुएशन करने वालों को बीएड में दाखिलों के लिए अहल करार दिया जाएगा। इसी तरह बायोलॉजी में मेथडोलॉजी कोर्स में दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बॉटनी या ज़ूलॉजी में कोई एक मजमून से ग्रेजुएशन होना लाजमी करार दिया गया। अब सिर्फ एक मजमून से तालीम हासिल करने वाले उम्मीदवार भी बीएड कोर्स में दाखिले के अहल होंगे। रियासती हुकूमत ने पॉलीसेट के लिए दरखास्त दाखिल करने की तारीख में एक बार फिर तौसीक की है। पॉलीसेट के सेक्रेटरी श्रीनाथ ने बताया कि पॉलीसेट में दरखास्तें दाखिल करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अब 18 जून तक बगैर किसी लेट फीस अदा किए के ऑनलाइन तरीक़ेकार पर अपनी दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 200 रुपये लेट फ़ी के साथ 20 जून और 300 रुपये लेट फ़ी के साथ 23 जून तक भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पॉलीसेट इम्तिहान की तारीख का अभी तयन नहीं किया गया, बहुत जल्द पॉलीसेट की तारीख का ऐलान किया जाएगा। दवाखाने उस्मानिया के सर्जन्स ने एक 17 साल लड़की की जान बचाई जो अनोखे तिब्बी मसले का शिकार थी। इस लड़की के पेट में बाल थे जो उसने खाए थे। इस अनोखे तिब्बी मसले के नतीजे में वो सेहत की पेचीदगियों का शिकार हो गई थी। उसके पेट में ये बाल एक गोले की शक्ल में बन गए थे। इस 17 साल पूजिता
मंडल जिसका ताल्लुक गगन पहाड़ से है, उसने दवाखाने उस्मानिया में उसके तमाम तिब्बी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाई। ये लड़की हाल ही में कोविड से रुबे सेहत हुई थी। उसने गुज़िश्ता 3 माह से पेट में दर्द और कई मरतबा उल्टियों की भी शिकायत की थी। डॉक्टर्स ने कहा कि गुज़िश्ता 5 से 6 माह से लड़की बाल खाने की आदी हो चुकी थी। दवाखाने की सर्जन्स ने 2 जून को उसकी सर्जरी की और उसके पेट से बालों के साथ साथ दीगर अशिया को निकाला, जिसका वजन 2 किलो है। इसके बालों की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, जिसमें तकरीबन 30 सेंटीमीटर बाल पेट में थे, जबकि 120 सेंटीमीटर बाल छोटी आंत में फंसे हुए थे। दवाखाने उस्मानिया के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर बी नागेंद्र ने कहा कि यह एक अनोखा मामला है और उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसे 68 मामलात का ही हुनूस पता चला है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंसानी बाल हजम नहीं किए जा सकते, इसीलिए वो पेट में ही रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की हैदराबाद आमद पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस के ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली मरतबा रमना हैदराबाद पहुंचे। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हिमा कोहली, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंदर रेड्डी, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, अजय कुमार, सबिता इंदिरा रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, अरकान असेंबली और दीगर कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस एयरपोर्ट से सीधे राजभवन रवाना हुए, जहां पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उनका इस्तकबाल किया। जस्टिस रमना ने तिरुमला में पूजा भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो कानून के निज़ाम को अगली सतह तक ले जाने के लिए बेहतर मसाई करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि हुकूमत को सरकारी अराजियात फरोख्त करने का इख्तियार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत सरकारी अराजियात को फरोख्त करते हुए उसे आमदनी के ज़राए में तब्दील करने की कोशिश कर रही है, जिसकी बीजेपी शिद्दत से मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी तेलंगाना आवाम का असासा होता है। हुकूमत की तहवील में जो अराजी होती है उसे आवाम की सहूलत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसे फ़रोख्त करना गैर अखलाकी अमल है। बीजेपी कायदीन ने कहा कि गरीबों के लिए तामीर होने वाले डबल बेडरूम के मकानात हों या सरकारी दवाखानों की तामीर, तालीमी इदारों का क़याम, रिसर्च सेंटर का क़याम, स्टेडियम की तामीर, बस स्टेशन की तामीर या फिर गोदामों के लिए सरकारी अराजियात का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवामी मकासद के लिए सरकारी अराजियात का इस्तेमाल ना करते हुए उसे फ़रोख्त करने का फ़ैसला बदबख्ताना है। हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अहम शहरों में पाए जाने वाली कीमती अराजियात को फ़रोख्त करने का फ़ैसला तेलंगाना आवाम के मफाद में नुकसानदा साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब तक रियासत में सरकारी मख्तस शिखम जंगलाती इंडोमेंट वक्फ बोर्ड की अराजियात पर कब्जे हो गए हैं, लेकिन हुकूमत ने उन कब्ज़ों को बर्खास्त करने में कोई कार्रवाई नहीं की है। बीजेपी के रियासती इंचार्ज तरुण चुग ने कहा है कि तेलंगाना रियासत की इज्जत नफ्स और एक कायद की हरदर्मी के दरमियान लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के आमिराना रवैये के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने मजीद कहा कि राजेंद्र ने समाजी आमिराना तरीक़ेकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। शामीरपेट में राजेंद्र की क़यामगाह पर हुए इजलास के मौके पर तरुण चुग ने खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि राजेंद्र जैसे कायदीन की आवाज़ को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बेशुमार कायदीन का वो खैर मकदम करने तैयार हैं जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जद्दोजहद की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का असल मकसद रियासत को तरक्की याफ्ता बनाना और करप्शन से पाक रियासत में तब्दील करना है। आंदोलन शुरू हुआ था वो आंदोलन आगे बढ़े, इसके लिए तेलंगाना में जितने भी लोग आएंगे हम उनका सबका स्वागत करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच तेलंगाना के विकास की सोच है, तेलंगाना के सम्मान की सोच है।
भ्रष्टाचार मुक्त शासन की सोच है। इसलिए हम सब मिलकर काम करें और इस धरती की सेवा कर सके। इसलिए मैं स्पेशल चल के यहां के जन नेता तेलंगाना के आंदोलन के कर्ता धर्ता, जिन्होंने तेलंगाना को तेलंगाना राज्य बनाने के लिए लोकसभा से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ी, आज वो साथी, वो क्रांतिकारी, वो आंदोलनकारी केसीआर को छोड़ रहे हैं। और ये सियासतदान वाईएस शर्मिला ने आज विकाराबाद जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने बारिश की वजह से परेशानी का शिकार किसानों से मुलाकात की। अगरचे कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ताहम वो किसी तरह किसानों तक पहुंच गईं और उन्हें ढारस बंधाई। उन्होंने किसानों को तयक़ुन दिया कि वो उनके साथ खड़ी हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि गीली और नुकसान वाली धान की किसानों से खरीदारी की जाए। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे किसानों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत दी जाए जिनकी अजनास बदरंग हो गई। शर्मिला जो आज सुबह शहर में वाक़ अपनी क़यामगाह लोटस पॉइंट से रवाना हुई, उन्हें चेवल्ला के चिंतापल्ली में पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने सड़क पर लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए, ताहम उन्हें आगे जाने से रोका जा सके। इस मौके पर पुलिस और शर्मिला के हामियों के दरमियान कशीदा लम्हात देखे गए, ताहम शर्मिला ने पुलिस को वाज़ेह कर दिया कि वो कोविड के उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही हैं, उन्हें आगे जाने दिया जाए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी। आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव जारी है और गुज़िश्ता एक दिन में दुनिया भर में 4 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। इस जानलेवा वबा से दुनिया भर में अब तक 37,69,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन के आंकड़ों में कमी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 91,755 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1,35,105 मुतासरीन ठीक हो गए और 3,412 की मौत हो गई। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1707 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें जीएचएमसी हदूद में 158 केसेस शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,493 मरीज सेहतयाब हुए और 16 अमवात दर्ज की गईं। कोत्तागुड़म जिले के एक मौजू के 130 अफराद कोरोना से मुतासिर हो गए हैं, जिसके बायस इस गांव के अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। महकमे सेहत के अहदेदारों ने इस मौजू को कंटेनमेंट जोन करार दिया और इस गांव की सरहद पर चेक पोस्ट लगा दिए हैं। बताया गया है कि कोत्तागुड़म जिले के अन्नापुर रेड्डीपल्ली मंडल के भेमुनीगुड़म की आबादी 950 है, जिनमें से 130 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। गाँव में किसी भी बाहर के अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं है और ना ही गाँव वालों को बाहर जाने की इजाज़त है। गांव की खातून सरपंच पोतम्मा और उसका शोहर चेक पोस्ट कायम करते हुए वहां
शबो रोज निगरानी कर रहे हैं। सरपंच ने बताया कि गांव में 130 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने के बाद यहां मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया, जिनमें 60 अफराद गुज़िश्ता रोज सेहतियाब हो गए हैं। मजीद 70 अफराद अपने अपने घरों में अलग थलग हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बीआरके भवन में आज सरसब्जी और शादाबी के प्रोग्राम हरीता हरम की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पौधे और दीगर अशिया दस्तयाब हैं। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने हमासती शजरकारी, नर्सरीज और पल्ले प्रगति वनम पर तवज्जो मरकूज की। इस इजलास में शांता कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने वेस्ट जोन डीसीपी ऑफिस में बनाए गए कॉन्फ्रेंस हॉल का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। बादशाह कमिश्नर पुलिस से खिताब करते हुए कहा कि 15 लाख रुपए के सरफे से ये कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। इसके लिए रकम का अतिया हासिल किया गया। ये कॉन्फ्रेंस हॉल आवाम से मुलाकात, बेदारी प्रोग्रामों वगैरह के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आवाम के इश्तराक से पुलिस जराइम पर काबू पा रही है। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस को कोरोना की वबा के दौरान फ्रंटलाइन ड्यूटी अंजाम देने में चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने बहरान के दौरान ड्यूटी करने वाले मुलाजिमीन पुलिस की सताइश की। उन्होंने नए कॉन्फ्रेंस हॉल की तामीर के लिए मदद करने वाले डोनर्स का शुक्रिया भी अदा किया। అన్వరులోన్ కాలేజ్ నుంచి శ్రీ ముజాహిద్ ఆలం గారికి, నవీన్ జైన్ అండ్ పార్ట్నర్స్, రాబోయే कैंपस में जॉइंट सीपी AR श्रीनिवास के लीडरशिप में एक बहुत अच्छा फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हुआ। लगभग 10,000 SFT का ये कॉन्फ्रेंस हॉल विद स्टेट ऑफ आर्ट साउंड सिस्टम, जो कि एक पब्लिक और पुलिस पार्टनरशिप का एक बेहतरीन नमूना है, आज उसका ये शुरुआत हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के टाइम में पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप का हर जगह हर पहलू पे एक नया नया अंदाज देखने को मिला। तो एक ये भी अंदाज है कि पब्लिक कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप से एक बहुत बेहतरीन कॉन्फ्रेंस हॉल आज बना। आज इस मौके पे हमारे सभी सीनियर और कलीग ऑफिसर्स हमारे साथ हैं और हम लोग सब मिलकर जॉइंट सीपी AR श्रीनिवास और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। कैंपस में जॉइंट सीपी AR श्रीनिवास। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पुराने शहर के रैन बाजार, तालाब कट्टा और चंद्रायन गुट्टा इलाकों में रेड्स करते हुए लाखों रुपए मालियती नकली गुटखा जब्त किया। पुलिस ने इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। अब एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जुम्मे के रोज बड़े अहकाम जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से कहा है कि उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड यानी ONORC स्कीम जरूर लागू करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसा करने पर मजदूरों को अपनी रियासतों के अलावा पूरे मुल्क में कहीं भी राशन मिल सकेगा, वहां भी जहां वो काम करने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला खुद उठाया था। अदालत ने माइग्रेंट वर्कर्स की परेशानी और गरीबी के सिलसिले में रियासतों से जवाब भी मांगे थे। इस मामले में एडवोकेट अनिल भरद्वाज, हर्ष मंदिर और जगदीप चोकर ने भी नई पिटीशन दाखिल की थी। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह की बेंच ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। मरकज और रियासतों ने भी इस पर अपना पहलू रखा। पंजाब और महाराष्ट्र के वकीलों ने अदालत से कहा था कि हमने अपनी रियासतों में ये स्कीम लागू की है। इसके बाद बंगाल के वकील ने कहा था कि आधार की
सीडिंग इशू को लेकर हम अभी ये स्कीम अपने रियासत में लागू नहीं कर सके हैं। मरकज ने भी कहा था कि दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आसाम जैसी रियासतों ने ये स्कीम लागू नहीं की, लेकिन दिल्ली की जानिब से पेश वकील ने कहा कि हमारे यहाँ ये स्कीम लागू कर दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के तहत कोई भी शख्स, कोई भी माइग्रेंट वर्कर अपना राशन कार्ड मुल्क के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल कर सकता है और वहां से राशन ले सकता है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।